सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। यार देखो, कल रात से इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी नहीं आई है, ठीक है। स्टिल आई एम ट्राइंग टू कवर योर क्लास टुडे। तो थोड़ा मैनेज कर लेना अगर थोड़ी चीज़ें इधर उधर हो, बाकी आप लोग होशियार हो काफ़ी। तो आज की क्लास में हम 3 जून का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला कर दिया है वापस से। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री नए नियुक्त हुए हैं। अंडमान एंड निकोबार में कमांडर इन चीफ नियुक्त हुए हैं, तो इनके बारे में। ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन आयोजित किया गया है। और विश्व दुग्ध दिवस और तेलंगाना राज्य की स्थापना, इन सब दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और क्रिकेट से संन्यास लेने वाले खिलाड़ी जो कि जैसे मैक्सवेल हो गए, क्लासन हो गए, तो इन सब के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आज आरसीबी और पंजाब का आईपीएल फाइनल है, तो आप सब एक्साइटेड तो हो गए ही। आज आपका तो उत्सव है ना। बेरोजगारों का मेला खत्म होने जा रहा है आज। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास अपनी। सो क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में यूक्रेन ने किस ऑपरेशन के तहत रूस पर बड़ा ड्रोन हमला किया है। देखो, यूक्रेन पिछले 1-1.5 सालों से इस हमले की तैयारी कर रहा था। तो कौन सा ऑपरेशन, किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन स्पाइडर वेब, ठीक है। तो ऑपरेशन स्पाइडर वेब चलाया है किसने? यूक्रेन ने। कि यूक्रेन कहता भैया हम किसी से कम थोड़ी हैं। तो इसके तहत क्या किया यूक्रेन ने? तो यूक्रेन ने क्या किया, यूक्रेन पर रूस पर, रशिया पर, ठीक है। तो यूक्रेन ने रशिया पर क्या ड्रोन हमला कर दिया, ठीक है। ड्रोन हमला किया, ड्रोन से हमला किया। अब हमको पता है, इसने, रशिया ने यूक्रेन को लिया था हल्के में, ठीक है। तो इसने, देखो यूक्रेन ने क्या किया, टारगेट किया था इसने 6 एयर बेस टारगेट किए इसने, ठीक है। तो 6 एयर बेस पर टारगेट था, बस उनमें से 2 क्षतिग्रस्त हुए। तो 2 पर नुकसान हुआ, ठीक है। 2 पर नुकसान, इसकी पुष्टि रशिया ने भी की है, ठीक है। पहले तो रशिया ने कहा कि नहीं यार हमें कुछ नहीं हुआ, ऐसे चीटी जैसे रेंग के चली गई, बट बाद में इन्होंने कहा कि 2 हमारे एयरबेस थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, 2 एयरबेसों को, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वो 2 एयरबेस कौन कौन से? एक तो मरमशक हो गया, ये ऐसे नाम हो, मरमशक हो गया। और दूसरा कौन सा? इरुक इरकू इरुकुत्स, ठीक है। पता है नहीं क्या क्या नाम रखते हैं यार ये लोग। तो इरुकुत्सक, ठीक है। तो ये 2 एयरबेस को नुकसान हुआ है, तो इनके नाम भी आप लिख लीजिएगा। आई एम सॉरी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अभी तो मैं आपको मैप दिखाता। तो अच्छा देखो, मैप में आप ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ना, ये यूक्रेन का रहा ही नहीं, ये अब रशिया के अंडर आता है, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल से रशिया के अंडर आता है। और ये कौन सा है? ये आपका सी ऑफ कौन सा है? तो इसको हम सी ऑफ अजेव के नाम से जानते हैं, सी ऑफ अजेव के नाम से जानते हैं। और ये हमारा ब्लैक सी है। तो अगर हम ये इस वाली स्ट्रेट की बात करें, अगर हमें सी ऑफ अजेव से ब्लैक सी में जाना है, तो किसका सहारा लेंगे? हम कर्च स्ट्रेट से गुजरेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, जल संधि है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, यूक्रेन के बारे में बताओ, यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कैपिटल तो यहाँ की क्यू हो गई, ठीक है। तो कैपिटल यहाँ की क्यू कैपिटल हो गई। और करेंसी क्या है? करेंसी बताओ, करेंसी, यूक्रेन की करेंसी पता है? रिबनिया। तो रिबनिया यहाँ की करेंसी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ के प्रेसिडेंट आपके जेलेंस्की साहब हैं, उन्होंने ही हमला करवाया, ठीक है। तो जेलेंस्की साहब ने हमला कराया, ठीक है। तो रशिया का तो आपको पता है, यहाँ की कैपिटल क्या है? मास्को, है ना। तो मास्को रशिया की कैपिटल है, ये आपको ध्यान। अच्छा देखो, हम ऐसा नहीं कि रूस कमज़ोर था, रूस के पास भी S-400 वगैरह सुरक्षा सिस्टम है, जिससे हमने अपनी हेल्प ली थी। बट स्टिल इसने थोड़ा हल्के में ले रखा था, तो इनएक्टिव कर रखे थे, इस वजह से इसको क्षतिग्रस्त पहुंचा। अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला था अगर ये तैयार होता, है ना। तो ये हो गया एक, तो आप ये ध्यान रखिएगा। और एक साथ में भी एक और रेड लिपस्टिक अभियान चलाया गया है, तो ये ध्यान रखिए, रेड लिपस्टिक अभियान। सर ये क्या है, ये क्या है? तो रेड लिपस्टिक का मतलब क्या है? रेड लिपस्टिक से आप ये समझ लो, महिलाएं जो रेड लिपस्टिक यूज करती हैं ना, तो एक साज सज्जा का सामान है, बट काम इन्होंने बहुत तगड़ा किया। तो अफगानिस्तान की महिलाओं ने, अफगानिस्तान की जो महिलाएं हों, उन्होंने किसका विरोध प्रदर्शन किया? तालिबान के विरोध में। तो तालिबान के विरुद्ध ये अभियान स्टार्ट किया, ठीक है, तालिबान के विरोध में, ठीक है। तो इसका ये आपको ध्यान रखना। तो रेड लिपस्टिक का मतलब प्रतिरोध या साहस का आप मान सकते हो, ठीक है। तो प्रतिरोध, महिलाओं ने प्रतिरोध किया या साहस दिखाया, ठीक है। तो तालिबान के विरुद्ध अफगानिस्तान की महिलाओं ने ये अभियान चलाया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, रेड लिपस्टिक अभियान। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा, तो कुछ और अभ्यास देख ही लो तुम लोग वैसे, है ना। चलो, तो
ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर आपको अच्छे से पता है 7 मई को भारत ने पाकिस्तान पे चलाया, ठीक है। तो इंडिया ने पाक पर चलाया, तो ये आपको ध्यान रखना, इंडिया ने पाकिस्तान पे चलाया। ऑपरेशन ब्रह्मा हमने म्यांमार की मदद की थी इस ऑपरेशन के तहत, है ना, म्यांमार की मदद की। ऑपरेशन हॉक क्या है, इसको सीबीआई ने चलाया, किसके लिए, बाल यौन शोषण को बचाने के लिए, ठीक है। तो बाल यौन शोषण के लिए, तो बाल यौन शोषण को रोकने के लिए। ऑपरेशन टिक्का क्या, ऑपरेशन टिक्का जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का खात्मा के लिए चलाया गया, आतंकवादियों का खात्मा, ठीक है। और किलर भी इसीलिए आप, ये भी जम्मू कश्मीर में चलाया गया, कौन से, शोपिया नामक स्थान पे, जो शोपिया एक जंगल है जहाँ पे आतंकवादी छिपने का काम करते हैं। तो आतंकवादी को नस्ते नाबूद करने वाले के लिए ऑपरेशन केलर चलाया गया। ऑपरेशन चक्र क्या है, ऑपरेशन चक्र चलाया गया था किसके द्वारा, तो ये तो ऑपरेशन चक्र यार किसके द्वारा चलाया गया था, ये भी हमने किसने, सीबीआई नहीं चलाया था, हाँ सीबीआई, ठीक है। तो सीबीआई ने इसको भी चलाया। और जो सिम धोखाधड़ी है ना, सिम धोखाधड़ी, उसके लिए इसको चलाया गया था, ठीक है, सिम धोखाधड़ी के लिए। तो ये सब भी आपको ध्यान रखने हैं, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हाल ही में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ। देखो पुर्तगाल के बारे में आपको पता है, अच्छे से पता है, ये कहाँ है, अच्छा इस कंट्री कहाँ स्थित है ये आपको बता दो। तो पुर्तगाल के भी नए पीएम नियुक्त हुए हैं। पीएम का क्या नाम है, पीएम का नाम है लुइस, तो नाम लिखो पहले नए पीएम का, लुइस मोंटेग्रो, तो मोंटेनेग्रो, ठीक है। तो लुइस मोंटेनेग्रो ये नए पीएम नियुक्त हुए हैं। इनकी पार्टी का क्या नाम है, देखो ये दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त हुए हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो इनकी पार्टी का नाम लिख लो पहले, इनकी पार्टी का नाम इंपॉर्टेंट, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी इनकी पार्टी का नाम हो गया। अच्छा अभी देखो हाल ही में एक यहाँ पर एक और चर्चा में रही पार्टी, सेकंड नंबर पर जो पार्टी आई ना, वो भी बहुत तेजी से उसने विकास किया, उसका नाम है चेगा पार्टी। तो ये भी पूछ ले, ठीक है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, इतनी बातें आपको पता चल गई। अच्छा पुर्तगालों के बारे में तो ये तो पता होगा, सबसे पहले भारत आने वाले कौन थे, तो सबसे पहले भारत आए थे यही, ठीक है। तो सबसे पहले भारत आए थे 1498, है ना। तो वास्को डी गामा आया था जो कालीकट के क्षेत्र में, तो वहाँ के राजा ने इसका भव्य स्वागत किया था। बट ये वापस गया और वापस 1500 में फिर से आया, तब वहाँ के राजा ने इसका विरोध किया कि भैया ये बार बार का नहीं, एक बार ही मेहमान हो। और सबसे लास्ट में गए, ठीक है, सबसे लास्ट में कब गए सर, तो सबसे लास्ट में जब 1961 में हमने खदेड़ा किस ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन विजय चलाया इनके विरुद्ध। तो ऑपरेशन विजय चलाया, तब जाके इन्होंने गोवा को छुड़ाया, गोवा फिर हमारा यूटी बन गया, ठीक है। तो यूटी बन गया फिर गोवा हमारा। ये राज्य कब बना ये तो आपने कल देखा है, कल वाली क्लास में, है ना। चलिए अच्छा ये पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कौन था इंडिया में, तो वास्तविक संस्थापक कौन था, उसका नाम बताओ। उसने कौन सी नीति चलाई थी, वास्तविक संस्थापक था, देखो यहाँ के अल्बुकर्क, ठीक है। तो अल्बुकर्क यहाँ का वास्तविक संस्थापक था। इसने कहा था पुर्तगालियों से कि तुम लोग भारतीय महिलाओं से शादी करो, संबंध बनाओ, जिससे हमारे यहाँ जड़ें मजबूत हो जाएं, है ना। चलो तो कौन सा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए और क्या याद रखना था तुम लोगों को यार, एक और क्वेश्चन मुझे यहाँ कराना था। चलो हाँ, तो ये देखो, तो ये जो बिटोल्ड बैंक का है इनका नाम आप याद रखिएगा। अभी देखो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के ये हेड बनाए गए हैं, ठीक है। तो अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है, अभी हाल ही में इनको अध्यक्ष नियुक्त किया, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर, ये भी ध्यान रखिए। तो वाडा के हेड अध्यक्ष बनाए गए हैं बिटोल्ड बैंका जी को, ठीक है। चलिए तो ये आपका देखो पुर्तगाल है, ये पुर्तगाल है। यहाँ की कैपिटल क्या है, कैपिटल यहाँ की होगी लिस्बन, तो लिस्बन यहाँ की कैपिटल है। लिस्बन में आपको पता है ना हमारी प्रेसिडेंट साहबा को कौन सा अवार्ड दिया था, तो इन्होंने दिया था हमारी सिटी की ऑफ ऑनर अवार्ड। तो सिटी की ऑफ ऑनर अवार्ड ये आपको ध्यान रखना है, सिटी की ऑफ ऑनर अवार्ड लिस्बन शहर ने दिया था, यहाँ के मानद नागरिक के रूप में प्रेसिडेंट को नागरिकता मिली है। हाल ही में चर्चा में रहे वरुण सागर झील का कहाँ स्थित है, देखो वरुण सागर झील का पहला किस फाय सागर के नाम से जानते थे, तो फाय सागर के नाम से जानते थे। इसका संबंध कहाँ से, ये अजमेर में है आपकी, ठीक है। तो अजमेर में है, ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में देश का पहला बायो बैंक कहाँ प्रारंभ हुआ, तो ये को पद्मजा नायडू, है ना। तो पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क में, तो पद्मजा नायडू
जूलॉजिकल पार्क में ये स्थित है। भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन होता है? तो ये जापान के साथ भारतीय सेना करती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में अंडमान और निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ का पदभार किसने संभाला? देखो ये स्पेशल है, ये क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से करिए। ठीक है, तो अंडमान निकोबार कमांड, ठीक है, तो इसके बारे में हमें डिटेल से देखना है आज। तो अंडमान एंड निकोबार, ये इसके कमांडर एंड चीफ बनाए गए हैं। किसको बनाया गया ये तो बताओ पहले। तो कमांडर इन चीफ किसको नियुक्त किया गया है? तो आप इमेज में देख सकते हो, इनका क्या नाम है, इनका लेफ्टिनेंट जनरल, तो लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा। तो लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा जी को कमांडर इन चीफ बनाया गया है अंडमान एंड निकोबार कमांड का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, इनका नाम याद रखिएगा बिल्कुल ही। अब इसका अच्छा हेडक्वार्टर कहाँ है अंडमान एंड निकोबार कमांड का? तो इसका हेडक्वार्टर है श्री विजयपुरम, जो कि कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार की। अच्छा, इसका पुराना नाम क्या है? इस श्री विजयपुरम को पुराना हम पोर्ट ब्लेयर के नाम से भी जानते थे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, पोर्ट ब्लेयर ये भी जानते हैं हम लोग। चलो, अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो अंडमान एंड निकोबार की कमान है ना, कमान यहाँ ये भारत का एकमात्र संयुक्त सेवा कमान है, मतलब तीनों सेवाओं का कमान है। ठीक है, संयुक्त सेवा कमान, संयुक्त मतलब तीनों सेवा हो गए। ठीक है, संयुक्त सेवा कमान आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये याद रखिएगा। तो तीनों सेना एक साथ यहाँ कमान है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, दिनेश सिंह राणा। अच्छा, अंडमान निकोबार के बारे में और क्या जानते हो आप लोग? पहले ये देख लो, तो सचिन चतुर्वेदी क्या है? सचिन चतुर्वेदी, इनको अभी हाल ही में क्या बनाया गया है? इनको नालंदा यूनिवर्सिटी का कुलपति बनाया गया। ठीक है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी का कुलपति बनाया गया। ठीक है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी का कुलपति बनाया गया सचिन चतुर्वेदी जी को। और अच्छा, इसके संस्थापक कौन थे नालंदा? इसके संस्थापक थे हमारे कुमार गुप्त जी। ठीक है, तो संस्थापक कुमार गुप्त थे नालंदा यूनिवर्सिटी के। ठीक है, संस्थापक का नाम भी ध्यान रखिएगा। और विक्रम सिंह मेहता कौन है? विक्रम सिंह मेहता, ठीक है, तो विक्रम सिंह मेहता को अभी इंडिगो का हेड बनाया गया है। ठीक है, तो इंडिगो जो एयरलाइन सर्विस है ना, इंडिगो का हेड या चेयरमैन आप कह सकते हो। ठीक है, तो इंडिगो चेयरमैन बनाया गया है। समीर कामत को आप जानते हो, DRDO हेड है ना, तो ये DRDO के अपने हेड हैं, तो इनका नाम आप पता ही है आपको। चलो, अब अंडमान एंड निकोबार के भी बारे में देखो। तो देखो, एक तो इसका आपको ये पता है 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल क्या जानते हो आप लोग अच्छे से, है ना? 10 डिग्री चैनल, इसकी कैपिटल तो जानते ही हो, कैपिटल हम कर चुके हैं। स्मॉलेस्ट जो देश का स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है वो भी यहीं पर है ना? और क्या है यहाँ पर? और यहाँ पर देश का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो भी यहीं पर है। तो देश का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो भी यहाँ है। काला पानी की जो सज़ा हुआ करती है ना, वीर सावरकर को जो हुई थी सज़ा, तो काला पानी की सज़ा भी यहीं पर होती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, काला पानी। यहाँ पे ट्राइब का नाम लिख लो, कौन कौन सी ट्राइब यहाँ निवास करती है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। तो 10 डिग्री चैनल क्या है? ये अंडमान एंड निकोबार को अलग करती है। तो अंडमान एंड निकोबार को अलग करने वाली रेखा है। ठीक है, तो निकोबार को अलग करती है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? तो साउथ बटन। ठीक है, तो साउथ बटन नेशनल पार्क, तो ये आप ध्यान रखिएगा, रुक जाइए। तो साउथ बटन नेशनल पार्क, ठीक है, तो साउथ बटन नेशनल पार्क को स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क का दर्जा मिला है देश में। एक्टिव, एकमात्र देश का एक्टिव वोल्केनो यही है जो बैरन द्वीप में है। ठीक है, तो बैरन द्वीप में स्थित है। और काला पानी की सजा वीर सावरकर को हुई थी, जो सेलुलर जेल के नाम से भी फेमस है, सेलुलर जेल। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे कौन कौन सी ट्राइब निवास करती है? एक तो जारबा ट्राइब हो गई, जारबा हो गई, सेंटलीज हो गई, तो जारबा हो गई, सेंटलीज हो गई, और कौन सी? शैम्पेन हो गई। ये जो यूपी PCS में ये क्वेश्चन आया था, शैम्पेन जनजाति कहाँ की है। और एक कौन सी हो गई? ओंग जनजाति हो गई। ठीक है, तो ये सब भी आपको अंडमान एंड निकोबार के द्वीप में पता होना चाहिए। चलिए, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला था? तो मनु भाकर, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते, और इनको हाल ही में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी मिला। टाइम पत्रिका में वुमेन ऑफ द ईयर का नाम किसका ध्यान रखना? पूर्णिमा देवी वर्मन। ठीक है, तो पूर्णिमा देवी जी का नाम आपको इसको ध्यान रखना टाइम पत्रिका में। और पुरुष का अवार्ड टाइम पत्रिका मैन ऑफ द ईयर कौन था? पर्सन ऑफ द ईयर, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब। ठीक है, हाल ही में मेजराना फर्स्ट क्वांटम प्रोसेसर किसने लॉन्च किया था? देखो, ये अभी UPSC ने ये क्वेश्चन पूछा था, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये बताओ भाई, अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण। तो ग्लेशियर के बारे में मुझे लगता है इस बार क्वेश्चन आने ही वाला है आपको। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ग्लेशियर कंजर्वेशन,
ठीक है। तो कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हुई अभी कहाँ हुई है पहले, तो होस्ट कहाँ है इसकी, होस्ट लिखो दुशांबे। तो दुशांबे आपने सुना होगा पहले भी, मैंने आपको एक बार और पढ़ाया था इसको। ये कैपिटल कहाँ की है, तो कैपिटल ऑफ तजाकिस्तान की कैपिटल है दुशांबे, ठीक है। तो तजाकिस्तान, तो तजाकिस्तान की कैपिटल याद रखिएगा दुशांबे है। और यहाँ इंडिया से कौन लीड कर रहा है, इंडिया से कौन भाग ले रहा है, तो इंडिया से लीड करने वाले कौन हो गए, पर्यावरण राज्य मंत्री। तो हमारी तरफ से पर्यावरण राज्य मंत्री आए हैं, उनके नाम क्या है, इनका नाम लिखो तुम लोग, तो किरीट वर्धन सिंह, ठीक है। तो किरीट वर्धन सिंह इनका नाम है। तो ये हमारे पर्यावरण राज्य मंत्री है, ये गए, अच्छा ये गए हैं दुशांबे, गए हैं इंटरनेशनल ग्लेशियर कॉन्फ्रेंस कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। अच्छा हमारे पर्यावरण मंत्री कौन है, ये आप लोग लिखो। तो पर्यावरण मंत्री कौन है, पर्यावरण मंत्री कौन है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप लोग लिखो। चलो अब थीम क्या है इसकी, थीम लिखो तुम लोग। तो थीम इंपॉर्टेंट है, थीम इसकी लिख लो तुम लोग। तो ग्लेशियर के घटते स्तर को बेहतर करना, ठीक है। तो ग्लेशियर के घटते स्तर को, तो घटते स्तर को बेहतर करना, ये आपको ध्यान रखना है, ओके, बेहतर करना। चलिए और कुछ बातें हमें जानना पड़ेगा। अच्छा इसमें हेल्प करने वाला कौन है, इसमें कौन कौन हेल्प कर रहा है, हेल्प करने वाला एक तो यूनेस्को हो गया, ठीक है। तो यूनेस्को इसमें पार्टिसिपेट करेगा, प्लस एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक भी इसमें हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा कुछ और बातें, आपको ग्लेशियर संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ग्लेशियर संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, ये इस क्वेश्चन का आंसर दो पहले। अच्छा ग्लेशियर संरक्षण का वर्ष किसे घोषित किया गया है अभी, ये भी बता दो। अच्छा और 22 मार्च को जब जल दिवस हुआ था उसकी थीम क्या थी, 22 मार्च को विश्व जल दिवस होता है ना, तो इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम बताना है तुम लोगों को, ठीक है। और अभी विलुप्त हाल ही में डेड ग्लेशियर किसको घोषित किया गया है, ठीक है। तो डेड ग्लेशियर। तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर करो फटाक। चलो ग्लेशियर संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। तो ग्लेशियर संरक्षण का वर्ष किसे घोषित किया गया, 2025 को। 22 मार्च को जल दिवस का थीम क्या थी, ग्लेशियर संरक्षण, ठीक है। तो ये भी इसकी थीम थी, ग्लेशियर संरक्षण इसकी थीम थी, ओके। चलिए और डेड ग्लेशियर अभी किसे घोषित किया गया, याला ग्लेशियर को, क्योंकि ये नेपाल में स्थित है और इसका मोस्ट ऑफ द मतलब जो आइस का पार्ट है वो घुल चुका है, अब नहीं रहेगा, ठीक है। ये नेपाल में है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन ग्लेशियर से क्वेश्चन कोई ना कोई आपको देखने को मिलने वाला है इस बार। चलिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है भैया, दुशांबे जो कि तजाकिस्तान की कैपिटल है। चलिए तो पंकज आडवाणी ने 14वें एशियाई स्नूकर स्वर्ण पदक कहाँ जीता, तो ये दोहा कतर में जीता भैया इन्होंने, दोहा जो कि कतर में स्थित है, यहाँ पर इन्होंने जीत लिया है, ठीक है। तो FBI के 9वें निदेशक के रूप में किसने शपथ ली है, USA में काश पटेल, ठीक है। तो काश पटेल ने शपथ ली अभी हाल ही में, ओके। PM मोदी को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण मिला है, तो मॉरिशस में मिला ये निमंत्रण इनको, तो मॉरिशस की तरफ से निमंत्रण आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, देखो तो वर्ल्ड मिल्क डे, एक तो आपको 1 जून याद रखना है, 1 जून याद रखिए और 2 जून भी याद रखिए, ठीक है। तो 1 जून और 2 जून के बारे में बात करते हैं। तो 1 जून को क्या होता है, 1 जून को हम वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड मिल्क डे, तो वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे 1 जून को। और इसकी थीम क्या है, थीम लिखो पहले, तो थीम लिखो आइए डेयरी की शक्ति को जश्न मनाएं, तो ये थीम हो गई। तो आइए जो डेयरी है आपकी, डेयरी की शक्ति का जश्न मनाएं, ठीक है। डेयरी की शक्ति का जश्न मनाएं, ये इसकी थीम हो गई, ये भी आपको ध्यान रखना है, ओके। चलिए अब तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी, शुरुआत हुई इसकी 2001 से। तो 2001 में शुरुआत किसने की थी, 2001 में इसकी शुरुआत करने वाला FAO हो गया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका जहाँ हेडक्वार्टर है रोम में, इसका हेडक्वार्टर इटली में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा ये बताओ डेयरी क्रांति या मतलब ऑपरेशन फ्लड के नाम से क्या, ऑपरेशन फ्लड कब किसने स्टार्ट किया, इसका किससे संबंध है, तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है वर्गीज कुरियन, ठीक है। तो डेयरी क्रांति जिन्होंने लाई थी वर्गीज कुरियन का नाम आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको याद रखना है। और क्या याद रख सकते हो आप, 26 नवंबर को, तो 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे होता है, क्योंकि इसी दिन वर्गीज कुरियन जी का जन्मदिन होता है। तो नेशनल मिल्क डे, ठीक है। तो नेशनल मिल्क डे आपको ध्यान रखना है। और क्या याद रख सकते हो, अच्छा मिल्क प्रोडक्शन में, तो मिल्क प्रोडक्शन में तो कौन सा स्थान है भारत का, तो पहले नंबर पे आपका भारत है, और भारत में टॉप पे कौन है, यूपी। तो भारत में भी टॉप पे आपका यूपी है, ये सब आपको ध्यान रखना है।
और एक क्वेश्चन और ही लिख लो, तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है भैया, ये बताओ। तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो इंस्टीट्यूट ये कहाँ है आपका, ये आपका करनाल हरियाणा में। तो ये सब क्वेश्चन मैंने आपको डेयरी से रिलेटेड करा दिए, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो करनाल हरियाणा में रिसर्च सेंटर है। चलो, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, 1 जून करेक्ट आंसर होगा। अब 2 जून के बारे में बात करते हैं। 2 जून को क्या है, तो 2 जून को अच्छा क्या होता है, 2 जून को हमारा तेलंगाना राज्य, 2 जून 2014 को तो कौन सा राज्य बना था, तेलंगाना हमारा कौन से नंबर का, 29वें नंबर का राज्य बना था। अभी 28 राज्य हो गए क्योंकि जम्मू कश्मीर को बाद में हटा गया, बट ये जब तेलंगाना बना था तब 29वां बना था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी कैपिटल क्या है, कैपिटल आपकी हैदराबाद है। किस नदी के किनारे, मूसी नदी, ठीक है। तो मूसी नदी भी आपको ध्यान रखना है, बस इतना आपको याद रखना है तेलंगाना के बारे में। और यहाँ पे आपका बथुकम्मा, तो बथुकम्मा हो गया, और कौन सा हो गया, बथुकम्मा बोनालू हो गया। तो बथुकम्मा, बोनालू और सदर उत्सव भी यहीं होता है, और मेदराम जात्रा, ठीक है। तो मेदराम जात्रा, तो ये सारे उत्सव कहाँ, यहीं पर तेलंगाना में आयोजित होते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, हाल ही में यूरोपीय संघ नौसेना बल यूनो4 के जहाज़ों ने पहली बार कहाँ टेबल टॉप अभ्यास में भाग लिया। तो ये देखो पहली बार हो रहा है कहाँ, भारत में। तो भारत में फर्स्ट टाइम हो रहा है, ठीक है। तो भारत में फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो यहीं पर इन्होंने भाग लिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत में भी कहाँ, तो ये मुंबई में, ठीक है। तो मुंबई में ये पहली बार हो रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, समुद्र के सहयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य। तो समुद्र के सहयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य होने वाला है, ठीक है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व की 2024 की एयर कनेक्टिविटी रैंकिंग में भारत को एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है। तो एकमात्र हवाई अड्डा हो गया दिल्ली का जो इंदिरा गांधी है ना, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, ठीक है। तो इसका नाम आया है इसमें, ठीक है। तो मतलब इसकी कनेक्टिविटी बढ़िया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। और टॉप करने वाला कौन है, टॉप करने वाला आपका दुबई का है। तो दुबई का एयरपोर्ट है टॉप करने वाला। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने वाले ग्लेन मैक्सवेल का संबंध किससे है। तो देखो, ग्लेन मैक्सवेल तो आपके ऑस्ट्रेलिया से हो गए, तो ठीक है। तो ग्लेन मैक्सवेल का नाम लिखो। तो ग्लेन मैक्सवेल, मैक्सी के नाम से आप जानते होंगे इनको, है ना। तो एक बार क्या हुआ था, 2023 का वर्ल्ड कप था, ठीक है। 2023 का वर्ल्ड कप था भैया, अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच था। अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, तो इसमें हुआ था कि मतलब क्या 292 या 93, 292 प्लस स्कोर किया था अफगानिस्तान ने। और ऑस्ट्रेलिया के कितने विकेट हो गए, ऑस्ट्रेलिया 91 पे 7 विकेट हो गई थी। बट स्टिल मैक्सवेल ने क्या किया, 201 रन की पारी खेली और जिता दिया। और बाद में इन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता, ठीक है। तो वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया विनर हो गई इसकी, ठीक है। तो वर्ल्ड कप की विनर भी बाद में बन गए। तो ये इन्होंने अभी हाल ही में वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, ठीक है। तो ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे से संन्यास ले लिया है, स्मिथ ने भी वनडे से संन्यास लिया है। अभी हाँ, हेनरी क्लासन का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। तो हेनरी क्लासन ने भी अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की, आईपीएल के जस्ट बाद इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो इंटरनेशनल क्रिकेट से, ठीक है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास, ठीक है। तो मतलब सारे फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। तो ये भी, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना। ये किस देश से हैं, तो ये साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी है, बहुत ही तगड़े खिलाड़ी हैं। आपको पता है रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भी T20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। तो इन सब का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, हाल ही में कोप्टा संशोधन अधिनियम 2004 के तहत तंबाकू खरीदने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किसने कर दी है। देखो, अभी हाल ही में 31 मई को पता है क्या था, 31 मई को था तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है। तंबाकू निषेध दिवस, भाई इतना निषेध करते हो, इसका बैन कर दो ना बनाने पे, तुम लोग क्या ही है ना, पता नहीं बेचना भी है इन्हें, वही क्या ही मतलब है। तो कोप्टा अधिनियम है, कोप्टा एक्ट कब पारित हुआ था, 2003 में। तो अभी तक इसमें क्या था कि 18 वर्ष से ऊपर की आयु के बच्चे तंबाकू खरीद सकते थे, ठीक है। तो अभी संशोधन किसने किया है, कर्नाटक राज्य ने इसमें संशोधन कर दिया। तो कर्नाटक राज्य ने इसमें संशोधन करके इसको 18 से 21 साल कर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कहा है कि मतलब जो हुक्का बार है उन पे बैन हो गया, और जो शैक्षिक संस्थानों के 1 किलोमीटर की रेंज में ये सब नहीं बिकने वाला। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक संघतिल मानवीय व्यवस्थापन, देखो ये पहली पुस्तक किसकी है, नितिन गडकरी साहब की। तो नितिन गडकरी की ये पहली पुस्तक है, ठीक है। तो फर्स्ट बुक है उनकी, तो ये ध्यान रखिएगा
ठीक है। तो ये बुक है और किसके लिए है ये बुक? संघ में मानव का प्रबंधन कैसे हो, आरएसएस में जो संघ है आपका आरएसएस है, मानव प्रबंधन कैसे हो, तो डॉक्टर हेडगेवार जी ने इसकी स्थापना की थी, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। हैव अ गुड डे एंड थैंक